श्री गणेशाय नमः। सरस्वत्यै नमः। अधश्चोर्ध्वं प्रसुतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः। अधश्च मूलानि यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके। इसमें गुण प्रवृद्धा विषय प्रवालाः, इस श्लोक में विषय प्रवालाः का अर्थ आप सुनिए। अध्याय 15 का दूसरा श्लोक है। ईश्वर का आदेश है कि मनुष्य तुम सब कुछ करो, परंतु संबंध बनाने में सावधान रहो। संबंधे सावधानता, किसी वस्तु के साथ, स्थान के साथ, व्यक्ति के साथ, क्रिया के साथ, भाव के साथ संबंध बनाने में सावधान रहो। तुम जो संबंध जोड़ रहे हो उसमें सावधान रहो। ये संबंध जिसमें तुम जोड़ रहे हो उसको घसीट कर तुम चल सकोगे अपने पीछे, ये उम्मीद मत रखो। ये चीज ही तुमको घसीट कर अपने पीछे पीछे ले जाएगी। इसलिए अपने को किसी के साथ जोड़ने में सावधान रहो। तो यह मनुष्य लोक ऐसा है जो संबंध जोड़ भी सकता है और संबंध तोड़ भी सकता है और संबंध को मोड़ भी सकता है। मनुष्य योनि में यह शक्ति, यह सामर्थ्य विद्यमान है। विषय प्रवालाः, इसमें ये जो संसार के विषय है, माने एक तो शब्द सुनाई पड़ते हैं तो कोई कठोर होता है, कोई क्रूर, बड़ा क्रूर होता है और कोई बहुत मधुर होता है। हम कठोर शब्द से परहेज करते हैं और जो मधुर होता है, मधुर माने जो मधु का क्षरण करे, मधु एवं मधुरम अथवा मधुराति इति मधुरे, जो हमारे कान के रास्ते आकर हमारे हृदय में मधुरता का संचार कर दे। कोई सुकुमार स्पर्श होता है, कोई मृदु स्पर्श होता है और कोई बहुत कठोर स्पर्श होता है। कोई बहुत सुंदर रूप होता है, कोई कुरूप होता है। कोई पीने की वस्तु बहुत रसदार मधुर होती है और कोई कड़वा होता है, कोई कटु होता है। कोई सुगंध और कोई दुर्गंध होती है। अतः इन्हीं को संसार में कहते हैं विषय, और इनमें लोग फंस जाते हैं। जो लोगों को विशेष रूप से सी दे उनका नाम होता है विषय। विशिष्ट सीना, सीय बंधने, एक दूसरे को बांध देने वाला, बखिया काढ़ने वाला, सुई से सीने वाला, उसको बोलते हैं विषय। हमारी आंखों को रूप बांधता है, कानों को शब्द बांधता है। इसी से हम जो बहुएं आती है तब कह देते हैं कि तुम दो काम करना, अपने घर में खूब बढ़िया बढ़िया तो अपने पति को भोजन कराना, तब उनकी जीभ तुम्हारी पकड़ में आ जाएगी। यह भी मीठा मीठा बोलने लगेंगे और तुम मीठा मीठा बोलोगी तो उनका कान पकड़ लेना। पति का कान पकड़ना हो तो मीठा बोलो, माने दोनों में परस्पर प्रेम बढ़ाने की, प्रीति बढ़ाने की ये रीत है। ये संसार के जो विषय है, सुगंध, दुर्गंध, सुरस, कुरस, सुरूप, कुरूप और सुकुमार, कठोर, तो मधुर संगीत और कठोर शब्द, ये हमारे चारों ओर फैले हुए हैं और ये दोनों ही हमको बांधते हैं। विषय प्रवालाः, ये देखने में तो बड़े सुंदर होते हैं परंतु कठोर शब्द द्वेष उत्पन्न करके बांधते हैं। जो बुरी वस्तु है वो अपनी बुराई से हमारे हृदय में द्वेष पैदा करती है और द्वेष से क्रोध आने लगता है और क्रोध से हिंसा का भाव आता है और हिंसा का भाव आने से संघर्ष होता है। यह बुरे भी हमको बांधते हैं। रात को सोते समय कहीं दुश्मन की याद आ गई तो उसी के बारे में चिंतन करने लगते हैं और संसार में जो सुंदर लगता है वे भी हमको बांधते हैं। उनकी प्रियता होने से उनके चिंतन में सुख आता है। जैसे कई कवि अपनी कविता रात को लिखने लगे, मन ही मन रचना करने लगे, अब उसमें उसका इतना मन लग जाता है कि नींद नहीं आती, रात भर जागेगा। ये जो प्रिय पदार्थ है ये हमको निद्रा से, विश्राम से हमको विरक्त कर दिया। काव्य से, उस काव्य ने भी हमको विरक्त कर दिया। निद्रा से हम छूट गए तो विषय प्रवालाः का अर्थ है कि हमारे
दिमाग में जो सुख है, शांति है, विश्राम है, उसको संसार की वस्तुएं अपने साथ बांध लेती है। या तो हम बुरा समझ करके उनका चिंतन करने लगते हैं, या तो भला समझ करके चिंतन करने लगते हैं, और दिमाग तो रह गया शरीर के भीतर और खिंचाव हो गया बाहर। अब वह जो खिंचाव है वही हमारे जीवन में तनाव पैदा करता है, और उसी से किसी को डिप्रेशन होता है, किसी को टेंशन होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि एक चीज है तो यहां, और वह खींचकर दूसरे के साथ जुड़ गई है, तो वहां खींचती है, वहां से यहां आती है, यहां आए बिना रह नहीं सकती, और वहां जाने के लिए हमने बहुत सारी सामग्री जोड़ ली है। अब ये जो जीवन में खींचा खींची है, यही हमको बहुत तकलीफ देती है। यह जो संसार के विषय है, ये बंधन के हेतु है, और देखने में तो प्रबल, कोपल, किसी वृक्ष के लाल लाल पत्ते लगते हैं, देखने में कितने आनंददायक, देखकर सुखी हो लो। आंख के लिए भोजन देते हैं, परंतु इस संसार में फंस गए तो कहीं भी सार नहीं है। कोई भी ऐसी वृत्ति नहीं जो सोते समय हमारे साथ रह सके। दुनिया में सोते समय गाढ़ निद्रा में अपने साथ जो चीज रख सको वो तुम्हारी है। लिखित प्रमाण पत्र ले लो, यदि सुषुप्त में वह वस्तु तुम्हारे साथ रह सकती है तो तुम्हारी है, और वह खिंचाव पैदा नहीं करेगी, तनाव पैदा नहीं करेगी। उससे डिप्रेशन, टेंशन कुछ भी नहीं होगा, यदि आप उसको सुषुप्ति में रख सको तो। विषय प्रवालाह, यानी देखने में संसार के संबंध और संसार की वस्तुएं बहुत सुखप्रद मालूम होती है, परंतु मूल में इनका कोई तत्व नहीं है, कोई रस नहीं है। अधश्च मूलान यनुसंततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके। एक तो प्रकृति में प्रकृति से ऊंचा नीचा होता है, पहले आकाश है, फिर ऊंचे, फिर वायु, पहले आकाश है, फिर ऊंचे, फिर वायु है, फिर तेज, फिर आकाश है। आकाशात्मक पोल, उसमें हवा घुमाती है और उससे छोटी है, और उस हवा से जो संघर्ष होता है उससे तेज ऊष्मा पैदा होती है, गर्मी उससे नीचे है, और भाप प्रेसिपिटेशन उठती है, वह उससे नीचे है। वो जमकर मैल बन जाती है, वह उससे नीचे है। मिट्टी कहां से आए? गति से। गति कहां हुई? आकाश में। अब ऊंचे नीचे कौन हुआ? मिट्टी हो गई नीचे और आकाश हो गया ऊपर। ऐसे होश कहां से निकला? वह हो गया ऊपर, वहां मन में आया, मन में आंखों में आया, आंखों से विषय में गया तो विषय हो गए नीचे। इस प्रकार, और सब तो है सो है, पशु है, पक्षी है, कीट है, पतंग है, परंतु ये मनुष्य शरीर ऐसा है जो अद्भुत है। यही पाप और पुण्य पैदा करने में समर्थ है। सांप किसी को काट ले तो उसको पाप नहीं लगता, और आदमी काट ले तो पाप लगेगा। वह क्या अद्भुत है। यह पुष्प टपक कर शंकर जी की मूर्ति पर गिर पड़े तो पेड़ के पुण्य नहीं होगा, लेकिन एक मनुष्य अपने हाथ से यदि एक पुष्प शंकर जी पर चढ़ा दे तो उसको पुण्य होगा। ये पाप पुण्य जो है ये मनुष्य शरीर में ही होते हैं, मनुष्य से ही होते हैं। यह मनुष्य का जो शरीर है संबंध बनाने वाला है। शास्त्र का इस संबंध में कहना है कि मनुष्य उसको कहते हैं जो अपने मन के साथ किसी से संबंध जोड़ सकता है। मनसा सीव्यति। निरुक्त में मनुष्य शब्द की व्युत्पत्ति ये है कि मन से यह संबंध बना लेता है, और संबंध ये मेरे पति है, ये मेरे पत्नी है, ये मेरे साले है, ये मेरे बहनों है, ये भाभी है, ये दादी है, ये नानी है। ये सब संबंध मन से बनाए हुए होते हैं। ये संबंध मनुष्य को छोड़ करके और किसी भी योनि में, कीट पतंग पशु पक्षी में, किसी भी योनि में ये संबंध नहीं होते। इसीलिए विषय प्रवालाः, विषय मनुष्य को बांधते हैं, क्योंकि मनुष्य संबंध बना सकता है। जय सिया राम, जय सद्गुरुदेव।